नमस्कार। आज हमारे पास है एक बहुत ही जादुई नॉवल, डायना वाइन जोन्स की 1986 की किताब हाउल का चलता फिरता महल। हाँ, ये वो कहानी है जिसने मतलब बहुत लोगों को पसंद आई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे, देखेंगे कि क्या खास है इसमें, किरदार कैसे हैं और इसके पीछे छुपी बातें क्या हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है सोफी हैटर से। वो अपने परिवार की हैट की दुकान में काम करती है। काफी सीधी-सादी सी जिंदगी है उसकी। हाँ, मतलब रूटीन वाली जिंदगी। बिल्कुल। पर फिर सब बदल जाता है जब वेस्ट की डायन, एक दुष्ट डायन है, वो उसे श्राप दे देती है। और श्राप भी कैसा, वो अचानक से एक बूढ़ी औरत बन जाती है 90 साल की। हाँ, सोचिए जरा। और इसी वजह से मतलब वो अपना घर छोड़ देती है। उसे निकलना पड़ता है ना, अपनी पहचान छुपाकर। और फिर वो पहुंचती है एक बहुत ही अजीब जगह। हाउल का चलता फिरता महल। हाँ, वो महल तो मुझे लगता है खुद ही एक कैरेक्टर है। अरे बिल्कुल, वो कोई आम बिल्डिंग थोड़ी है। वो तो पहाड़ों में, मैदानों में घूमता रहता है। उसके दरवाजे अलग-अलग जगहों पे खुलते हैं, जैसे जैसे जिंदा हो। वाह! और महल का मालिक जादूगर हाउल। हाँ, हाउल। उसके बारे में क्या कहें, मतलब पावरफुल तो है, पर थोड़ा नाटकीय भी। ड्रामा क्वीन कह सकते हैं। थोड़ा घमंडी, लेकिन उसमें कुछ बात है, एक आकर्षण। रहस्यमयी सा। हाँ, बिल्कुल। और महल को चलाता कौन है? वो है कैल्सिफर, एक अग्निदानव। अच्छा, आग का दानव। हाँ, वो महल के चूल्हे में रहता है और हाउल के साथ उसका एक सीक्रेट समझाता है। वही महल को मूव कराता है। और सोफी, जो अब बूढ़ी दिखती है, वो इस महल में नौकरानी बनकर आ जाती है। सही। और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कैल्सिफर और सोफी के बीच भी एक डील होती है। अच्छा, वो क्या? दोनों एक दूसरे का राज जान जाते हैं और वादा करते हैं कि एक दूसरे को उनके समझौतों से आजाद करवाएंगे। ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। ये तो दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ जादू और रोमांच की कहानी है या इसमें कुछ और भी है? नहीं नहीं, इसमें गहरा मतलब भी है। सोफी का बूढ़ा हो जाना वो सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो उसके अंदरूनी बदलाव का सिंबल है। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे वो इस बूढ़े रूप में जीती है, वो ज्यादा ज्यादा बेबाक हो जाती है, ज्यादा हिम्मत वाली। अच्छा, कैसे? वो बातें कह देती है, वो काम कर देती है जो शायद वो अपनी जवानी वाले रूप में कभी नहीं कर पाती। थोड़ी झिझक कम हो जाती है शायद। ये बात तो बहुत अच्छी है। कहानी ये दिखाती है कि असली कीमत उम्र या लुक में नहीं है, बल्कि अंदर की ताकत में है। एग्जैक्टली। आपका कैरेक्टर, आपका साहस, ये चीजें ज्यादा मायने लगती हैं। और ये फैंटेसी में काफी अलग है ना? जहाँ हीरोइन अक्सर जवान और खूबसूरत होती हैं, यहाँ एक बूढ़ी औरत लीड में है। हाँ, ये इसे खास बनाता है। और लेखिका डायना वाइन जोन्स, उनका लिखने का अंदाज भी बहुत बहुत अलग है। कैसा है उनका स्टाइल? बहुत विटी है, मतलब हाजिर जवाबी वाला ह्यूमर। कल्पना तो कमाल की है ही। वो गंभीर बातों को भी हल्के फुल्के ढंग से कह देती हैं। किरदार बड़े रियल लगते हैं, उनकी बातचीत में मजा आता है। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उम्र के पढ़ने वाले को पसंद आती है। तभी तो इसे फैंटेसी लिटरेचर का क्लासिक मानते हैं। और इतनी पॉपुलर हुई कि इस पे फिल्म भी बन गई। हाँ, वो भी स्टूडियो गिबली ने बनाई। महान हयाओ मियाजाकी ने डायरेक्ट की थी, है ना? 2004 में आई थी शायद। जी हाँ, 2004 में। और वो फिल्म तो दुनिया भर में हिट हुई। विजुअली तो खैर कमाल है ही। हाँ, वो देखने में तो बहुत सुंदर है। और मियाजाकी ने कहानी में थोड़ा अपना टच डाला है। जैसे उन्होंने युद्ध विरोधी थीम को ज्यादा हाईलाइट किया है, जो किताब में उतना सामने नहीं है। अच्छा, तो मतलब किताब और फिल्म एक जैसी नहीं है, उनमें फर्क है? हाँ, काफी अहम फर्क हैं। फिल्म अपनी जगह जबरदस्त है, इमोशनल है, विजुअल्स कमाल के हैं। लेकिन किताब जो है वो किरदारों के आपसी डायनामिक्स, उनके डायलॉग्स की जो विट है, जो हाजिर जवाबी है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। कहानी की कुछ लेयर्स हैं जो किताब में ज्यादा खुलती हैं। जैसे हाउल का किरदार किताब में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा छुपा हुआ सा लगता है। सोफी की अंदर की सोच, उसका ह्यूमर, वो किताब में ज्यादा पता चलता है। तो अगर किसी ने सिर्फ फिल्म देखी है, तो किताब पढ़ने से एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल, एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा गहरा अनुभव कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हाउल का चलता फिरता महल एक ऐसी नॉवेल है जिसमें जादू है, एडवेंचर है, यादगार कैरेक्टर्स हैं। एक अनोखा चलता फिरता घर है। हाँ, और सबसे जरूरी, दिल को छूने वाली बातें हैं। मतलब जो लोग फैंटेसी पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन कहानी है। सही कहा। और जाते जाते ना एक सवाल दिमाग में आता है। हाँ, बताइए। पर इतने तय पैमाने हैं, ये कहानी उन पैमानों पर सवाल उठाने में कैसे मदद कर सकती है? सोचने वाली बात है।